ऑल ऑफ यू इन आस्क एजुकेशन। देखिए आज हम क्या पढ़ेंगे, आज हम कौन सा लॉ पढ़ेंगे, हम देखेंगे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, तो पहले इसको सरल से शब्दों में समझ लेते हैं कि ये क्या होता है। देखिए एक्चुअली जब पहली बार कोई भी कस्टमर किसी भी प्रोडक्ट का कंज्यूम करता है, किसी भी कमोडिटी को कंज्यूम करता है, तो उससे मिलने वाला जो सेटिस्फैक्शन होता है वो अपने आप में 100% होता है। देन जब आप उसे सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम उसे यूज करते हो, उससे जो सेटिस्फैक्शन होता है वो धीरे धीरे कम हो जाता है। और एक पर्टिकुलर ऐसा भी टाइम आता है कि आप किसी भी कमोडिटी को कंजप्ट करो तो आपको मिलने वाला सेटिस्फैक्शन, मिलने वाली यूटिलिटी क्या होती है, माइनस वे पे चली जाती है। यही आपको क्या कहलाता है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम चलिए स्टार्ट करते हैं। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल, यहाँ पे मार्जिनल मिसिंग है, आई थिंक लिखने के लिए मिस हो गया है। मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, देखिए क्या लिखा हुआ है, व्हेन अ कंज्यूमर कंज्यूम अ पर्टिकुलर कमोडिटी। जब कोई कंज्यूमर कंज्यूम करता है, उपभोग करता है पर्टिकुलर किसी कमोडिटी को, किसी प्रोडक्ट को, किसी गुड्स को, तो कंटिन्यूअसली देन द यूटिलिटी डाइवर्ट फ्रॉम द ईच सक्सेसिव यूनिट गोज ऑन डिमिनिशिंग। तो जब हम पर्टिकुलर कोई भी कंज्यूमर किसी भी कमोडिटी को यूज करेगा तो उसको कंटिन्यूअस जब अपन यूज करते हैं तो उसकी यूटिलिटी, उससे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन एक पर्टिकुलर टाइम के बाद क्या हो जाता है, डिमिनिशिंग हो जाता है, वो माइनस वे पे चला जाता है। ठीक है, यही आपका क्या कहलाता है, लॉ ऑफ, ये क्या कहलाता है आपका, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, तो इसके यहाँ पे कुछ एजप्शंस भी बताए हुए हैं। एजप्शंस क्या है इनको देखिए। पहला आपको क्या बोल रहा है, यूनिट कंज्यूम मस्ट बी होमोजीनियस। ठीक है, इसका मीन्स क्या हुआ कि जिस यूनिट को यूज किया जाएगा, ठीक है, जिस यूनिट को यूज किया जाएगा वो कैसा होना चाहिए, होमोजीनियस होना चाहिए, मतलब एक ही प्रकार का होना चाहिए, एक ही जाति का, एक ही सजाती होना चाहिए। ठीक है, जैसे आपको भूख लगी हुई, आप खाना खा रहे हो तो आप समोसे खा रहे हो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल, तो आप समोसा ही खाओ, जब तक आपकी भूख समाप्त ना हो जाए तो आप समोसा ही खाओ। तब ये जो आपका लॉ है उस टाइम पे ये लॉ आपका वर्क करता है। सेकेंड टर्म एंड कंडीशन क्या है, यूनिट कंज्यूम्ड मस्ट बी ऑफ स्टैंडर्ड साइज। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब आप जिस यूनिट को यूज कर रहे हो, ठीक है, जिसका कंजप्ट कर रहे हो, उसका एक स्टैंडर्ड साइज होना चाहिए। फॉर एग्जांपल आपको प्यास लगी हुई है, ठीक है, आपको प्यास लगी हुई है तो आप ग्लास से पानी पी रहे हो, ठीक है, लेकिन आपको क्या होगा, जब आप ग्लास से पानी पी रहे हो तो कहीं ना कहीं आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगा। जब आप एक गिलास पानी पी लोगे तो आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगा, है ना। लेकिन जैसे दूसरी ग्लास पानी पियोगे तो हो सकता है आपकी प्यास थोड़ा कम हो गई हो, तो ठीक। लेकिन यहीं पे यदि आपको पानी स्पून से दिया जाए पीने के लिए तो ये क्या है, स्टैंडर्ड साइज नहीं है, स्टैंडर्ड मेजरमेंट नहीं है। तो आपका जो एक तरीके से जिस यूनिट को यूज कर रहे हो वो अपने आप में स्टैंडर्ड होना चाहिए, क्योंकि स्पून से पानी से हो सकता है आपकी प्यास ना बुझे और हर यूनिट के बाद जो आपका सेटिस्फैक्शन है वो प्लस पॉइंट में चला जाए। ठीक, तो इस तरीके की बातें यहाँ पे नहीं होना चाहिए। फिर क्या लिखा हुआ है, यूनिट कंज्यूम मस्ट बी कंटिन्यू। इसका मीन्स ये है कि जब आप कंज्यूम कर रहे हो कमोडिटी को तो जो आपकी यूनिट है उसमें कंटिन्यूअसनेस होना चाहिए, आप उसे कंटिन्यू यूज करो, है ना। क्योंकि यदि आप कंटिन्यू नहीं यूज करोगे, जैसे आपको प्यास लगी हुई है, आप पानी पी रहे हो, 1 घंटे बाद पानी पियो, 2 घंटे बाद पानी पियो, तो फिर इस तरीके में ये जो आपका लॉ है ये वर्क नहीं करेगा। ये लॉ आपका तभी वर्क करेगा जब आप कंटिन्यूअसनेस होना चाहिए, उसमें लगातार आप उसको करो। जैसे आपको प्यास लगी हुई है तो आप 1 गिलास पानी पियो, 2 गिलास पानी पियो, 3 गिलास पानी पियो। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ है, ओनली 1 कमोडिटी मस्ट बी कंज्यूम एट अ टाइम। इसका मीन्स क्या हुआ कि आप किसी एक कमोडिटी को ही एक पर्टिकुलर टाइम में यूज करोगे, है ना। जैसे मैंने यहाँ पे आपको भूख लगी का एग्जांपल दिया, तो आप समोसे खा रहे हो, ठीक है, आप समोसे खाओ, साथ में जलेबी भी खाओ, ठीक है, सैंडविच, पिज्जा, बर्गर खाओ, तो इस तरीके में आपका ये लॉ वर्क नहीं करेगा। आपको भूख लगी हुई है तो आप तब तक समोसे खाओ जब तक कि आपका क्या हो जाए, आपको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन ना हो जाए, तब तक आपको समोसे ही खाना है। यहाँ पे आपको दूसरा प्रोडक्ट नहीं यूज करना है। ओके, फिर देखिए क्या लिखा हुआ है, इनकम मस्ट बी कांस्टेंट। तो आपकी इनकम क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए। नेक्स्ट क्या है, लास्ट, नो कॉम्प्लीमेंट बी इंट्रोड्यूस। तो कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे नहीं होना चाहिए। इसका एग्जांपल देखिए क्या, जैसे मैंने आपको भी कौन सा एग्जांपल दिया, समोसे का एग्जांपल दिया,
तो जैसे आपको क्या हुआ कि भूख लगी, आपने समोसे खाया, ठीक है, आपने एक समोसे खाया, दो समोसे खाया, आपने यूं ही सूखा समोसा खा लिया, ठीक है, आपने चटनी का यूज नहीं किया, लेकिन आपने जैसा ही तीसरा समोसा खाया तो क्या हुआ कि आपको चटनी मिल गई। तो अगर हम कंपैरिजन करें पहले समोसे और तीसरे समोसे का, तो स्वाभाविक सी बात है आपको तीसरा समोसा यहाँ पे क्या होगा, ज्यादा सेटिस्फाइड करेगा, है ना। तो इस तरीके से नहीं करना है, क्योंकि इसकी यूटिलिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो इस तरीके से यहाँ पे कंपैरिजन नहीं किया जाएगा, चटनी की व्यवस्था यहाँ पे नहीं की जाएगी। कहने का मतलब ये है कि जिस भी प्रोडक्ट को, जिस भी कमोडिटी को कंज्यूम किया जा रहा है वह कंटिन्यू हो, और वही आपका प्रोडक्ट हो, उसको एक्सचेंज ना किया जाए, उसे मॉडिफाई ना किया जाए। ओके, अब देखिए इसका एक शेड्यूल हम समझ लेते हैं कि इसका शेड्यूल क्या होता है, टेबल के थ्रू इसे हम समझ लेते हैं, आपका कंसेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्वांटिटी मैंने लिख दिया है 1 2 3 4 5 6 7 करके, और यहाँ पे ये क्या है आपका मार्जिनल यूटिलिटी। तो मार्जिनल यूटिलिटी देखिए क्या हुआ कि जैसे मान लीजिए आपने समोसा खाया, ठीक है, तो आपको पहली बार फर्स्ट टाइम 10 रुपए का सेटिस्फेक्शन मिल रहा है आपको, ठीक, आपने पहली बार समोसा खाया तो आपको 10 रुपए का सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, लेकिन आपने तुरंत दूसरी बार खाया तो आपको 8 रुपए का सेटिस्फेक्शन मिलेगा, क्योंकि भूख क्या है आपकी कम हो जाएगी ना। तो आपको धीरे धीरे जो सेटिस्फेक्शन है, यूटिलिटी है, वो क्या होगी, डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाएगी। तो यही तो इसका क्या है, यहाँ पे यही इसका लॉ है, ठीक है। फिर जब आपने थर्ड टाइम वही समोसा खाया तो आपकी क्या हुई, और भी यूटिलिटी क्या हुई, कम हुई, सेटिस्फेक्शन कम हुआ, और भी कम हुआ, और भी कम हुआ, और पर्टिकुलर एक टाइम ऐसा भी आया कि आपका जो सेटिस्फेक्शन है वो 0 हो गया, ठीक है। किसी भी कंज्यूमर का, किसी भी कस्टमर का जो सेटिस्फेक्शन है प्रोडक्ट को यूज करने के बाद, एक टाइम ऐसा आया कि वो 0 हो गया, ठीक है। उसके बाद भी यदि हम ये कहें, जैसे कोई कस्टमर हो गया, उसके बाद भी उसे ये बोला जाए कि नहीं तुम लगातार समोसे खाओ, तो एक ऐसा भी टाइम आएगा कि जो मिलने वाला सेटिस्फेक्शन है वो माइनस में चला जाएगा, है ना, क्योंकि ये क्या है, आप ज्यादा खाओगे, लगातार समोसे खाते ही चले जाओगे तो कहीं ना कहीं हार्मफुल होगा बॉडी के लिए, है ना। तो ये क्या हुआ, निगेटिव में आया, कुछ भी बीमारी, कुछ भी डिसीजेस हो सकते हैं। अब देखिए ये जो टोटल यूटिलिटी होता है, इसे कैसे गेन किया जाता है, इसे कैसे निकाला जाता है, क्या बोल रहा है आपका, इसका फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। तो इसका चलिए टोटल कर लेते हैं। 10 में 8 ऐड किया जाएगा तो 18 आ जाएगा, 18 में 6 ऐड करेंगे तो 24 आ जाएगा, ठीक है। 24 में 4 ऐड किया जाएगा तो क्या आ जाएगा, 28 आ जाएगा। 28 में 2 ऐड किया जाएगा तो 30, 30 में 0 ऐड करेंगे तो 30 आ जाएगा। ये मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन है, यहाँ पे नंबर 6 आपका मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन है। उसके बाद भी यदि उसी कंज्यूमर को कोई भी कमोडिटी यूज करने के लिए बोला जा रहा है तो फिर सेटिस्फेक्शन आपका क्या हो जाता है, माइनस वे पे चला जाता है, ठीक है। देखिए उसके बाद जो सेटिस्फेक्शन है वो माइनस में आ गया, ठीक। अब इसको हम ग्राफिकल थोड़ा सा समझ लेते हैं। ग्राफिकल में क्या होता है, किस तरीके की कंडीशन होती है। देखिए ये आपका क्या है, यहाँ पे ये मार्जिनल यूटिलिटी है, ठीक है, ये आपकी मार्जिनल यूटिलिटी है और ये आपकी टोटल यूटिलिटी है, ठीक। जब मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, जब तक प्लस में रहती है, ठीक है, आपकी मार्जिनल यूटिलिटी हमेशा यहाँ पे प्लस में रहेगी, ठीक है। ये देखिए तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो रहा है यहाँ पे, देखिए ये मार्जिनल यूटिलिटी है आपकी यहाँ पे। तो ये मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो रहा है, धीरे धीरे क्या हो रहा है, नीचे की ओर जा रही है, ठीक है। तो जब तक ये नीचे की ओर जाएगी, ठीक है, जब तक आप इसका सेटिस्फेक्शन करोगे, जब तक ये 0 तक नहीं पहुंच जाएगी तब तक ये क्या होगी, आपकी प्लस में रहेगी, ठीक है। मार्जिनल यूटिलिटी की सबसे बड़ी बात क्या है कि जब तक ये 0 पर नहीं पहुंच जाएगा, ये वाला है आपका जो, जब तक ये 0 पर नहीं पहुंच जाएगा तो इसके जो सेटिस्फेक्शन है वो प्लस पॉइंट पे रहेंगे। देखिए यहाँ पे सब कुछ प्लस पॉइंट में है ना, तो ये सारी चीजें क्या होंगी, ये प्लस पॉइंट में आएंगी। लेकिन एक टाइम ऐसा भी आएगा कि ये 0 को क्रॉस करके माइनस में आ जाएंगी, ठीक है। तो ये क्या होगा, यहाँ पे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन क्या होगा, माइनस में हो जाएगा। अब देखिए जो आपकी टोटल यूटिलिटी है, तो इसमें क्या बता रहा है आपको, जैसे टोटल यूटिलिटी आपका यहाँ पे जब तक ये आपका ये मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगा, प्लस में रहेगा, तो आपकी जो टोटल यूटिलिटी है वो धीरे धीरे बढ़ेगी, वो क्या होगी, इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाएगी, ठीक है, वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में यहाँ पे जाएगी। देखिए ये धीरे धीरे बढ़ रहा है, कहने का मतलब ये है कि जब हमने 10 रुपए का समोसा खाया और हमें 10 रुपए का सेटिस्फेक्शन मिला, तो ये देखिए ये आपका क्या है, टोटल यूटिलिटी बढ़ रही है, ठीक है। और जब हमने दूसरी बार समोसा खाया तो क्या हुआ, यहाँ पे फिर से हमारी जो
यहाँ पे टोटल यूटिलिटी है वो और भी ज्यादा इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रही है, ठीक। देन देखिए धीरे धीरे ये 24, 28 मतलब ये लगातार क्या हो रही है, बढ़ रही है। मीन्स एक टाइम ऐसा भी आया जब हमारा मार्जिनल यूटिलिटी 0 पर था और टोटल यूटिलिटी उस टाइम पे 100% था। मीन्स जब यहाँ पे आपका ये मार्जिनल यूटिलिटी 0 होगा तो टोटल यूटिलिटी कितना होगा, 100% होगा। उसके बाद जैसे ही मार्जिनल यूटिलिटी माइनस वे पे जाएगा तो आपको मिलने वाला सेटिस्फेक्शन क्या हो जाएगा, धीरे धीरे वो भी माइनस में आ जाएगा। ये आपका ग्राफिकल यहाँ पे आप समझ सकते हैं इसको, ठीक है। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा रिलेशन देख लेते हैं क्या होता है टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी में क्या किस प्रकार का रिलेशन होता है। देखिए जब मार्जिनल यूटिलिटी आपका पॉजिटिव होगा, ठीक है, जब तक आपका मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव वे पे होगा तो टोटल यूटिलिटी इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा। यस, यही तो मैं आपको भी बता रही हूँ कि मार्जिनल यूटिलिटी जब तक आपका पॉजिटिव होगा तो टोटल यूटिलिटी आगे की ओर बढ़ेंगी। देखिए आपको यहाँ पे दिख भी रहा होगा कि ऊपर की ओर जा रहा है, ठीक है। आपका ग्राफ कहाँ जा रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है, मतलब ये प्लस पॉइंट पे है, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। डिक्रीजिंग का मतलब ये है ना। फिर आपका जिस टाइम पे मार्जिनल यूटिलिटी 0 पर होगा, मींस ये वाली कंडीशन जो है, ठीक है, जब मार्जिनल यूटिलिटी 0 पे होगा तो टोटल मिलने वाला सेटिस्फेक्शन, टोटल यूटिलिटी क्या होगी, 100% मींस मैक्सिमम होगी। ये वाली कंडीशन है, ठीक है, क्या होगी, मैक्सिमम होगी, मिलने वाला सेटिस्फेक्शन आपको अधिकतम होगा। मार्जिनल यूटिलिटी जब नेगेटिव होगी तो टोटल यूटिलिटी आपकी क्या होगी, डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाएगी। नेगेटिव देखिए यहाँ से नेगेटिव आना स्टार्ट हुआ, मींस ये 0 के बाद नेगेटिव पर आएंगे, यहाँ पे सारे पॉइंट्स नेगेटिव पे होते हैं तो टोटल यूटिलिटी देखिए धीरे धीरे नीचे की ओर जा रहा है। ये आपका क्या हो रहा है, नीचे की ओर जा रहा है ऐसे, ठीक है। तो ये नीचे की ओर का मतलब क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो रहा है। डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग आपको मालूम होना चाहिए। ये आपका इंक्रीजिंग होता है, ठीक है, और ये क्या होता है आपका डिक्रीजिंग होता है, इस तरीके के। उसके बाद देखिए कुछ एक्सेप्टेंस होते हैं, तो ये क्या बता रहा है, एक्सेप्टेंस क्या होते हैं इसके। पहला क्या बोल रहा है आपको, पर्सनल एक्सेप्ट। तो पर्सनल एक्सेप्ट का मीन्स क्या हुआ, जैसे आपकी कोई पर्सनल हॉबी है, आप पर्टिकुलर पर्सनली किसी को किसी भी प्रोडक्ट को पसंद करते हो, जैसे आपको घूमना पसंद है या फिर आपको बुक रीडिंग करना पसंद है, तो उस टाइम पीरियड में आपका जो ये लॉ होता है डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का लॉ वर्क नहीं करता, ठीक है। ये इसके लिए अपवाद होता है। मनी, तो मनी क्या होता है, पैसे, तो पैसे के मामले में ये डिमिनिशिंग जो लॉ होता है ये काम नहीं करता। क्यों, जैसे मान लीजिए मुझे 100 रुपए मिला, ठीक है, फिर उसके बाद मुझे 1000 रुपए मिल गए, फिर मुझे 1 लाख रुपए मिला, फिर मुझे यहाँ पे 1 करोड़ रुपए मिल गए, तो ये जो यूटिलिटी है ये सेटिस्फैक्शन इसका कभी कम ही नहीं होगा। क्यों, क्योंकि जो मनी के मामले में ऐसा नहीं होता, आपको जितना ज्यादा पैसा मिले वो उतना ही ज्यादा कम होता है। तो इस कंडीशन में जो ये आपका लॉ होता है वो वर्क नहीं करता। फिर क्या लिखा हुआ है, इंटॉक्सिकेंट। तो इसका मीन्स क्या होता है, जैसे मादक पदार्थ हो गए, ड्रग्स हो गए, इंजेक्शन वगैरह लेना, तो इन सारी चीजों में भी ये जो लॉ होता है डिमिनिशिंग मेथड का ये वर्क नहीं करता। क्योंकि देखिए जो शराबी होता है ना, शराबी कोई व्यक्ति है तो उसको शराब पीने की जो तलब होती है ना वो लगातार बढ़ती जाती है। 1 बॉटल की पिया, फिर 2 बॉटल पिया, कुल मिलाकर उसकी जो शराब पीने की तलब है वो कभी कम नहीं होगी, मतलब वो धीरे धीरे और भी ज्यादा बढ़ती चली जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार क्या होता है, यहाँ पे डिमिनिशिंग मेथड वर्क नहीं करता। आई थिंक आप समझ गए होंगे कि ये क्या होता है आपका लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मेथड यूटिलिटी। फिर से बता दूं चलते चलते आपको, क्या होता है कि जब भी कोई कस्टमर, ठीक है, जब भी कोई कंज्यूमर किसी प्रोडक्ट को, किसी कमोडिटी को यूज करता है, कंज्यूम करता है, फर्स्ट टाइम तो उसे 100% सेटिस्फैक्शन मिलता है, सेकेंड टाइम कम सेटिस्फैक्शन मिलता है, थर्ड टाइम कम सेटिस्फैक्शन मिलता है, जिसे क्या बोला जाता है, डिमिनिशिंग। और एक टाइम ऐसा भी आता है कि किसी भी कमोडिटी को यूज करें, हम कंटिन्यू यूज करें तो मिलने वाला सेटिस्फैक्शन क्या हो जाता है, माइनस वे पे चला जाता है। दैट्स कॉल्ड अ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ओके, आई थिंक आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।